हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जो जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 में जो नवोदय के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के कुछ क्वेश्चन जो मुझको इंपॉर्टेंट लगते थे, मैं इनको बारी बारी से बता रहा हूँ। बच्चों, एक चीज आप याद रखिए कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाइएगा और एक बार नहीं 10-10 बार लगाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षा है, जो अप्रैल में होने वाली है, उसमें आपको देखने को बच्चों जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जो सवाल हमारे सामने है, इस पर हमको ध्यान देना है। अंकगणितीय परीक्षा, जो अंकगणित परीक्षण है, अंकगणित परीक्षण में आपको उन सवालों पर ध्यान देना है बच्चों। एक्चुअल में बच्चों एक चीज मैं बताऊं कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब मैथ में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको उन सवालों के उत्तर भी आसानी से मिल जाएंगे और आप आराम से उन सवालों को लगा सकते हो। तो जो पहला सवाल हमारे सामने है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए हैं। बच्चों, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए हैं। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष अंडों की संख्या निकालिए। तो देखिए ऑप्शन में हमको 80 दिया, 88 दिया, 4/5 दिया, 36 दिया। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो डिब्बे में कुल अंडे दे रखे हैं, वो दे रखे हैं बच्चों कितने, 500 दे रखे हैं। ठीक है ना। और अगर 3/25 अंडे टूट गए तो जो इसमें 3/25 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3/25 अंडे इसी से निकालने हैं। ये जो 500 अंडे हैं बच्चों, इन्हीं 500 अंडों में टूटे अंडे भी हैं। 3/25 अंडे टूट गए हैं और शेष अंडों का जो 4/5 भाग है वो बेच दिया जाता है गया। तो अब इसे देखिए 25 गुना 50, बच्चों कितना आ गया, 20 आ गया। और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। बच्चों देखिए 25 गुना 50, 2 आया, 0 इधर आ गया, तो 20 या 60, यानी 60 अंडे जो है ये हमारे ये टूट गए हैं। ठीक है ना। अब ये टूट गए हैं, आप कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5, तो 500 में आप जो है 60 अंडे निकाल दीजिए। 500 में जब आप 60 अंडे जो है निकाल देंगे तो बच्चों कितना आएगा, 10 में 6 गए 4, यहाँ 4, 440 अंडे जो है ये शेष बचे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये शेष 440 बचे हैं। अब ये 440 जो शेष बचे हैं, वो कह रहा है कि जो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया जाता है, तो 4/5 भाग इसका बेच दिया गया। तो 5/40 बच्चों, 5 8 40 और 4 इधर है, 5 8 40, यानी कहने का मतलब ये हुआ 80 × 4, 4/32 की 2 हासिल 3, 4/32 32 3 35, यानी 352 अंडे जो हैं ये हमारे जो निकले हैं। फिर शेष अंडों का जो शेष अंडे हैं, यानी शेष अंडे कितने, 440 जो 4/5 भाग बेच दिया, तो 4/5 भाग इसका बेच दिया। कितना बेच दिया, 352 अंडे बेच दिए। शेष अंडों की संख्या निकालिए। तो शेष अंडों की संख्या निकालनी है बच्चों। तो देखिए शेष अंडों की संख्या क्या होगी, शेष अंडों की संख्या होगी 440 में 352 बेच दिए गए, यानी -10 में 2 गए 8 बच्चों, और यहाँ 3 बचा, 13 में 5 गए 8, यानी 88 अंडे जो हैं वो बचे हैं शेष। आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर से देखिए, कह रहा एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, तो कुल अंडे कितने हैं, 500। 3/25 अंडे टूट गए, तो यानी 3/25 जब हम इसका निकालेंगे, 500 का 3/25 निकालेंगे, तो 500 का 3/25 आएगा 60, यानी 60 टूट गए हैं। तो 60 टूट गए हैं, यानी 500 में 60 घटाएंगे तो 440 क्या है, शेष बचे, शेष अंडे बचे। और शेष अंडे जो हैं उनका 4/5 भाग निकालेंगे, तो 4/5 भाग निकाला कितना आया, 352 जो हमारा है ये बेचे गए हैं, इन्हें बेच दिया गया है। 352 को बेच दिया गया है। ठीक है बच्चों, इनको बेच दिया गया है। तो 352 को जब बेच देंगे 440 में, तो कितना आएगा, 88, यानी ये शेष अंडों की संख्या है, शेष अंडों की संख्या। बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, समझ में आपको आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है कि 12 मीटर × 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए एक कक्ष, यानी कक्ष माने कमरा, बच्चों एक कमरा दे रखा है और उस कमरे में हमको क्या करना है बच्चों, एक कमरा दे रखा है 12 मीटर × 10 मीटर, 12 मीटर यानी ये लंबा है और 10 मीटर ये बच्चों चौड़ा है। बच्चों में एक रूम दे रखा है, एक रूम की जो लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है।
और उसको फर्श को पूरा ढकने के लिए, तो जो ये फर्श है इस पर टाइल्स लगनी है बच्चों। उस टाइल्स, एक जो ये टाइल्स हैं, इन टाइल्स की हमको मेजरमेंट दे रखी है, माप दे रखी है, नाप दे रखी है, यानी 10 cm और 8 cm दे रखी है। तो कह रहा कि उन जो टाइल्स है, यानी जो पट्टियां हैं, आयताकार पट्टियों की औसतता कितनी होगी, यानी कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। सबसे पहले इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ द रूम, यानी रूम का हमें एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या। तो पट्टियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो रूम है इस कमरे का क्षेत्रफल, यानी कमरे का क्षेत्रफल बच्चों, और नीचे लिखेंगे पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप कमरे का क्षेत्रफल कितना मीटर में है और इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 12 और मीटर में 100, और इसका 10 मीटर दे रखा है तो 100, और नीचे कितना है 10, और नीचे कितना है 8। तो इस 10 से 10 को उड़ा दो, ठीक है ना। 4 से 3 को 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से काट दो इसको, कितना है 50, ठीक है बच्चों। अब 3 × 50 कितना हो 15, 50 × 30 3 करेंगे 150 हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी इतनी पट्टियों की आवश्यकता होगी। पट्टियों की संख्या कितनी होगी, इतनी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। फिर से एक बार देखते हैं सवाल को, आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आयत का क्षेत्रफल याद करना है, यानी कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मीटर में है तो 100 का गुणा करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर बदलेंगे। जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो उनकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, यदि सेम नहीं होंगी तो फिर वो सवाल हमारा लग नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमने मीटर तो सेंटीमीटर 100, और यहाँ पे 10 मीटर है तो 10 × 100, और नीचे क्या है, ये पट्टियों का क्षेत्रफल है, पट्टी क्या है 10 × 8। इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम निकाला 15,000। सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। बस होता क्या है कि क्वेश्चन को करते समय आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, यदि आप नहीं रखेंगे तो फिर सवाल में आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आप कर नहीं पाओगे, आपको समस्या आएगी। बच्चों मैं एक चीज आपसे कहना, कोचिंग खुली है, नवोदय विद्यालय की कोचिंगें खुली हैं, विद्या ज्ञान की कोचिंग खुली है, टेट सी-टेट सुपर टेट की कोचिंग खुली है। इन कोचिंगों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उन बच्चों ने जो भी सिलेबस वहां पढ़ाया जा रहा है तो क्या वो उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। लेकिन होता क्या है कि वो सोचते हैं कि नहीं कोचिंग जाएंगे तो वहां मेरा रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, वहां मुझे आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा उनसे ये भी कहना है कि आप लोगों ने एक स्मार्टफोन खरीद रखा है और उस स्मार्टफोन के अंदर वो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है जो आप चाहते हो। यदि आपको ये पता करना है कि दरवाजे में होल कैसे होना है तो YouTube पे सर्च करिए, पता चल जाएगा। जैसे आपको पता करना है कि कक्षा 6 में मैं नवोदय विद्यालय की कोचिंग कैसे पढ़ूं, तो आप YouTube पर सर्च करिए नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। आपको उसमें ओवरऑल जितना भी सिलेबस है वो सब का सब उसमें पढ़ा हुआ है, आप उसको पढ़िए और जहां ना समझ में आए मुझे कमेंट करिए मेरे मोबाइल नंबर पर। मेरा मोबाइल नंबर है 7309977961। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए कि सर मुझे इस जगह पर प्रॉब्लम आई है, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। बच्चों इसको कहते हैं सवाल। तो देखिए ये जो दे रखा है ये मिश्र धन है, ठीक है ना, ये 4 दे रखा है, टाइम है, और ये जो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है रेट है, यानी दर है, ठीक है ना। हमें निकालना है मूलधन यानी पी। तो बच्चों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, होता है ना। अब हमको देखिए क्या पता है, हमको यहाँ हमको ब्याज नहीं पता और मूलधन मिश्र धन पता है, तो हम माइनस पी को इधर लाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी हो जाएगा बराबर ए के। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी ये बराबर ए। पी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100 बराबर ए के आएगा ना बच्चों। देखिए अब पी मतलब पता नहीं मूलधन तो हमने एक्स मान लिया, 1 प्लस आर, आर कितना है आर 10, टी कितना 4 बटे में 1000 सॉरी 100
मिस धन पता है 6600 होता है। आप देखिए यहाँ x लिखेंगे तो देखो इसको काटेंगे बच्चों, तो देखिए 4 से काटो कितना आएगा 25 आएगा। पर उसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आएगा 33/25। कैसे आया बच्चों, कैसे आया? आपको पता है 25 से कम 25 और 8 33 होता है। 33 से काट देखो 33 गुना 66 200 आ गया। एक्स भाग में गुणा हो जाएगा तो 200 गुणे 25 यानी कितना आ जाएगा 5000 है ना। तो ₹5000 इसका ऑप्शन सही है। सवाल समझ में आया आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जिन बच्चों को आता होगा वो जरूर कर लेंगे, जिनको नहीं आएगा वो उनको लगाने में दिक्कत होगी। जल्द से जल्द लगाना है, जल्दी लगाना है। कोई भी समस्या आए आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इनको आप जरूर लगाइए, 2 बार 3 बार 4 बार समझ के लगाइए। जहाँ है समझ में वहाँ आप कमेंट करिए कि मुझे सर इस पार्ट पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हेलो बच्चों, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए उस तरह के 3 क्वेश्चन टाइप कर मैं फिर आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा और उन पर कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और जहाँ ना समझ में मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, ठीक है। जय हिंद।